नमस्कार। आज मैं आपसे एक संपत्ति की बात करने वाली हूँ जो ईश्वर हमें देते हैं। मैं आपसे धन संपत्ति, ज़मीन या बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं उस संपत्ति की बात कर रही हूँ जिसे ईश्वर ने हमें सबसे बड़े ही विश्वास के साथ सौंपा है। हमारे बच्चे, भारतीय लोक जीवन में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहने का सार यह है कि अगर संतान योग्य है, संस्कारी है, सक्षम है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए धन के ढेर की ज़रूरत नहीं होती। और यदि संतान गलत है, संस्कार विहीन है, तो कितना भी धन दीजिएगा, वो समाप्त हो जाएगा। ये जो कहावत अभी मैंने बताई आपको, ये जीवन का गहरा सत्य है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में व्यापारी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की। लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत मेहनती है, बहुत समझदार है। उन्होंने ज़मीनें खरीदी, दुकानें खरीदी, बैंक बैलेंस बनाया। लोग उन्हें बहुत सफल व्यक्ति मानते थे। लेकिन उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं था, क्योंकि जो बच्चों को समय देना होता है वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट होती है जो बड़े होने के बाद आपको मिलती है। लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, बैठ के कभी चर्चाएँ नहीं की, कभी बातें नहीं की। तो जो संवेदनात्मक जो रिश्ता बनना था, हृदय का जो रिश्ता बनना था, वो कभी बना ही नहीं। जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो वो एक ही बात कहते थे, बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। इस तरह से धीरे-धीरे जो है जीवन चलता रहा और जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने बच्चों को कहना शुरू किया, मैंने ये कितनी मेहनत की है तुम सबके लिए, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब इतना ज़्यादा समय बीत जाता है तो संवेदनात्मक जो रिश्ते होते हैं, हृदय के जो रिश्ते होते हैं, वो नहीं बनते, उनको समय चाहिए होता है। इस तरह से हम समाज में बहुत से ऐसे परिवारों को देखते हैं जो माता-पिता बहुत साधारण हैं, ना ज़मीनें हैं, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान से लिखना पढ़ना सिखाया, जीना सिखाया और ऐसे ही बच्चे अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे बच्चे कि जो बहुत धन संपत्ति, बड़े वैभव के साथ पले बड़े हैं, लेकिन उनमें अपने माता-पिता को समय देने की प्रवृत्ति नहीं है। वो सफल नहीं है, केवल उनको ये पता है कि पैसा कैसे खर्चना है, कमाना नहीं आता उनको। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आस-पास हमें दिख जाएँगे, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो छोटे से जब वो बड़े होते हैं, तो उन्हें बचपन की वो बातें याद नहीं रहती कि कितने महँगे खिलौने दिलाए दिलाए थे, कहाँ-कहाँ घूमे थे, कैसे क्या हुआ था। उनको एक चीज़ हमेशा याद रहती है कि जब वो परेशान था, तो कौन उसके पास बैठा था? जब वह असफल हुआ, तो किसने हाथ थामा था? किसने उसे समझाया था? जब दुनिया उसकी आलोचना कर रही थी, तो किसने उसे विश्वास दिलाया था कि वो सबसे अच्छा है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो समय लगता है दूसरे के अंदर या बच्चों के अंदर विश्वास और अपनत्व की भावना को उत्पन्न करने के लिए, और वो समय अगर हम नहीं देंगे तो फिर बच्चों में वो संवेदनशीलता कभी नहीं आएगी। एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी है कि एक माँ रोज़ शाम को अपने बेटे के साथ समय बिताती थी, ना मोबाइल पर ना टीवी पर, सिर्फ बातचीत करती थी और बच्चे से पूरे दिन का हालचाल पूछती थी। आज तुम्हें किस बात ने परेशान किया, कैसा दिन बीता, कैसा लगा, तुमने आज क्या नई बात सीखी। तो कुछ वर्षों के बाद उसका बेटा जो है एक सफल अधिकारी बना। तो किसी ने उनसे पूछा कि इनकी आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरी माँ ने मुझे हमेशा यह महसूस कराया कि मेरी बात महत्वपूर्ण है। सोचिए, माँ ने उसे कोई बड़ी संपत्ति नहीं दी, लेकिन जो दिया वह किसी बड़ी संपत्ति से कम भी नहीं था। भारतीय परंपरा क्या कहती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में धन को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उससे अधिक महत्व संस्कारों को दिया गया है। घर का वास्तविक वैभव तिजोरी में रखे सोने से नहीं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि उस घर के बच्चे कितने संवेदनशील हैं, जिम्मेदार हैं और चरित्रवान हैं। क्योंकि धन का उत्तराधिकारी बनना आसान है, लेकिन मूल्यों का उत्तराधिकारी बनना बहुत मुश्किल है। आज की इस भाग दौड़ की जीवन में जहाँ माता पिता दोनों ही कमा रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है
कि क्या हम इसके साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी समय निकाल रहे हैं? क्या हम उन्हें सुन रहे हैं? क्या हम उन्हें जीवन के मूल्य सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है? क्योंकि यदि बच्चों को पैसा भी कमाना आ गया और जीना नहीं आया तो भी तो शिक्षा अधूरी है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों पर विशेष रूप से हर बात के लिए ध्यान देना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कि कैसे दोस्त हैं, वो कैसे समय व्यतीत करते हैं, हमें उनसे बातचीत करते रहना चाहिए।